सहभागी जुड़ चुकी हैं। ये अनीता दी है, सॉरी भैया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही एडवेंचर होने वाला है। नहीं, मेरा पहले डल गया एक दो ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि हम एक ट्रैक पे जा रहे हैं। थोड़ा वो ट्रैक होगा और थोड़ा उसमें हम गाड़ी में जाएंगे। तो बता देती हूँ कहाँ पर है ट्रैक है शिकारी माता टेम्पल। काफ़ी ने नाम भी सुना होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो उसके लिए हम जा रहे हैं आज घर से। अभी हम तैयार हो चुके हैं। मैं, ये है तंदीर जी, तंदीर तैयार हो गए हैं। और उसके बाद अनु दीदी भी तैयार हो गए हैं, वो नीचे सड़क में खड़ गए हैं। और उसके बाद ये है अनु दी। और उसके बाद एक है और नीतू भाई, वो भी साथ में जा रहे हैं। हम 4 जने जा रहे हैं शिकारी माता टेम्पल। तो जाते टाइम तो हम बस या गाड़ी में जाएंगे, लेकिन जब आएंगे वापस तब हम पैदल आएंगे, क्योंकि चढ़ाई चढ़ी जाती है थोड़ी सी उसमें। और हमारे पास दिन भी कम है, 2 दिन है, तो इसीलिए हमें आज जाना पड़ेगा गाड़ी में। और बीच रास्ते से हम जाएंगे बस में। हमने बस के बारे में पूछ लिया है। और उसके बाद बस ऐसे से चलेंगे और आपको सारा कुछ बताएंगे कि कैसे हम गए, कैसे हम जा रहे हैं, क्या हमने किया। और हमने सारा सामान पैक कर लिया, जैसे खाने का। हम वहाँ पर खाना भी बनाएंगे, खाएंगे भी, बहुत कुछ करेंगे, एडवेंचर करेंगे। तो काफ़ी 2-3 ब्लॉग बनेंगे इसके। तो मिलवाती हूँ अपनी सहभागी मित्र चेतना के साथ, चेतना दी के साथ। चलो, ये भी है हमारे सहभागी जुड़ चुके हैं। ये अनीता दी है, नीतू दी, सॉरी नीतू भैया। ये है हमारी चेतना दी। बोलना चाहेंगे कुछ? बस हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रिप है अच्छे से हो जाए, हम माता जी के पास अच्छे से पहुंच सकें। और ये हमारे सामान, ये बैग, सारा कुछ तन दीदी नहीं डाल दिया है। मेरा बैग वो उधर। वो है लोकर, उस गाड़ी वाले को इसको 15 मिनट हो गए। नहीं बेटी मुझको कैसे गाड़ी दे दूं? पीछे डालते हैं ना। और सामान बस ये डाले हमने हाथ में। चल ये तो आगे बढ़ ठीक है। बाय। मुबारक हो भाई, कदी गाड़ी। हाँ, मैट मूट नीचे, क्योंकि लाइट बुझी गई मेरे ख्याल हुई जा रहा हूँ। तो गाइस, हम आधे रास्ते, मतलब आधा क्या 6-7 किलोमीटर तक हम गाड़ी में आ गए हैं, जैसे हमने देखा, जैसे पीछे मैंने बताया आपको। तो अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पर बस आती है, बस हमारे घर से नहीं आती है, तो बस यहीं तक आती है। और हमारे घर से यहाँ तक की दूरी है 7 किलोमीटर। तो अब हमें उधर बैनर दिख रहा होगा आपको, जंजैली है 32 और शिकारी देवी है 48 और छतरी 54। तो हमने जाना है शिकारी देवी टेम्पल, तो ये है 48। तो हाँ, लगभग जहाँ हमारा घर था वहाँ से है ये 55, हाँ 55 होगा लगभग। और उसके बाद अगर मंडी से आपको आना है तो मंडी से 99 किलोमीटर होगा, है ना? 99 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से गाय भी है, लगभग 99 या 100 किलोमीटर होगा मंडी से शिकारी देवी टेम्पल। तो अभी हम जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से है 48 किलोमीटर सिर्फ। अब आपको सारी जानकारी तनु दी दे। आज की शुभ दिन, लारा शुभ दिन। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें एक भैया ने हमें 5 किलोमीटर दूर हमारे घर से 7 किलोमीटर है, कांडा तक छोड़ दिया है। और उसके बाद अब हम जाएंगे। अब हम यहाँ से अब यहाँ से शिकारी माता है 48 किलोमीटर। और इधर आ जाते। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लेस है कांडा। और सनराइज़ हो गया है। और कहाँ सनराइज यहाँ से होता है? हो गया है, तो धूप निकल गई है। हम सुबह के 4 बजे के उठे हैं और यहाँ पर पहुँचे हम लगभग 7 बजे। अब 7 बजे यहाँ पर बस आएगी। अब हम जाएंगे HRTC बस
और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते डॉक्टर पूरी है तो लगे ये दो चुके आज मुझे बैठने शीट में पाके देगी यदि के उन्हें 1 बजे मुझे मजे करने एक दूरा बढ़िया पेंडा है के पेंडा आप लोग 15 मिनट आगे ना ना हाँ एक ही सका डी पर दो सका थोड़ी बड़ी भी आउंदी आना मम्मी आउंदी आ तो मैं पैदल नहीं को है हाँ तो आ पेंडा तो सीधा दूर मतलब सीधे बस बड़े नोड़ काण छोटे नोड़ थोड़े पूर्व आने जाना पूर्व का जास्ट तुम आनो सीधे अपनी गोली पका अब बस सीधे नहीं थरा दे अंदर का पूछ देखो ये हमारे एक अंकल हैं और ये हमें बता रहे हैं कि आप लोग आते टाइम पैदल भी आ सकते हैं कौन कौन से रास्ते से। तो गाइस हम इस वाली पहाड़ी में खड़े हैं, कांडा वाली पहाड़ी में, और उस पहाड़ी में वहाँ पर हमारा घर दिख रहा है, उधर जैसे कि सामने दिख रहा है, जूम करके बताएंगे हम आपको। वो देखो सामने ये कहाँ गया मेरी उंगली, पीछे दिखा है ये वाला, ये हमारा घर है यहाँ पर। अब हम बस में HRTC बस में बैठे हैं और ये हमें सीधा शिकारी माता तक पहुँचाएगी। शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही है, बस की आवाज़ है, लेकिन यही बस है जो हमें शिकारी माता तक पहुँचाएगी। और अब हम साथ साथ में आपको बताते रहेंगे कैसा रास्ता है, कैसे दीदी देखो कहाँ बैठी है, टोपी पहन के सबसे आगे। पहुंच गए हैं जंजैली। अब हमने अपना सामान लिया है दुकानों से, जैसे लेज लूज, और बस खड़ी है और बस 20 मिनट रहे हैं और 20 मिनट के लिए खड़ी है। चलते रहो शर्मा जी, तुम चलते रहो। वाह वाह क्या सही लिखा। और बस में हम ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि बस में हम खुद ही देख रहे थे क्या है क्या नहीं, फिर ज़्यादा अच्छे से कैप्चर भी नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। मैं देखूँ आ रही, देवदार के पेड़ हैं और इधर उधर जंगल है देवदार के पेड़ से, और बीच से रोड है, और इतना अच्छा लग रहा है ना। जो हमारी पर्सनल गाड़ी होती है उसमें तो हमें उल्टियाँ होती है, इसलिए बस में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं। अभी तो ये हमारे को यहाँ से पहाड़ काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, लेकिन जब हम शिकारी देवी पहुँच जाएंगे तो वहाँ वो सबसे टॉप वाली पहाड़ है और वहाँ सारी पहाड़ नीचे नीचे दिख रही है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत ही सही ड्राइव होने वाला है गाइस। वो ये गाइस और हमारी यहाँ पर बस भी खड़ी गई है, तो ले लेते हैं। चलो तो यहाँ नीचे कर बंद पर जहाँ ये बस है हमारी।
दोस्तों यहाँ पे हमारी बस, यहाँ पे एक पेड़ है जो कि ऊपर से नीचे गिर गया है। अब बस यहाँ से नहीं मिलते हैं बाद में। देखो गाइस, हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गया है रास्ते में। हम नीचे बुला से तो ऊपर को आ गए बस में, पर इधर पर एक पेड़ ऐसे ऊपर से नीचे जैसे गिर गया, जैसे ये पेड़ कैसे नहीं गिर जाए यहाँ सड़क को, जिस कारण हमारी बस वहाँ से नहीं आ। जीन अब तो कौन नहीं था। अब वन क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? ये क्या है यार, कैमरा ही नहीं ऑन किया है। मैं भूल गई हूँ क्या क्या बोलना था, इतनी मुश्किल से बोला मैंने तो सब कुछ। तो कोई बात नहीं, काम डांग हमें बोल। सेल्फीज मत बनाओ, देखो कितना बड़ा। कुछ नहीं मना। वो जो मेरी पर्स इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया। नहीं दोस्तों, हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी ये कि हमें माता के मंदिर की पौड़ियों से थोड़ा पीछे 4 किलोमीटर पीछे ही रुकना पड़ा, और वहाँ पे हमारी बस के सामने मतलब कि पेड़ थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग हो गई है, तो तब करके बस वहीं पे छूट गई। और अब 4 किलोमीटर तक हमें खुद ऐसे ही चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर तक। अब टीना कुछ बोलना चाहेंगी। मैंने सारा कुछ बोला था, एक्चुअली इसने बहुत कुछ बोला था, कैमरा ऑन नहीं था, इसलिए इसको गुस्सा आ गया है। ये बोलने वाली हूँ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से जाएंगे क्योंकि हमने रात को स्टे वहीं करना है। लेकिन जो बस में आए हैं जिन्होंने वापस जाना है ना, उनको जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि 3 घंटे ही बस रुकती है यहाँ। तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन सामान बहुत है हमारे पास, ये है थोड़ी दिक्कत। और रास्ते से हम ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बस में ज़्यादा। और मौसम भी ठीक ठाक ही लग रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बारिश लगने वाली है। बारिश के टाइम यहाँ आना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पर बहुत ठंड है, स्वेटर हमने पहनी है, तुम ने नहीं पहनी है अभी। नहीं, नॉर्मल सही टेम्परेचर है, इतना भी नहीं लगती है भाई उधर एक, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। सर्दी में तो ज़्यादा ही लगता है, लेकिन गर्मी में एक स्वेटर तो होना ही चाहिए, तभी यहाँ पर होगा। और मस्त रोड अच्छी है, इधर उधर बढ़िया पेड़ है, लेकिन बस नहीं आ पाई हमारी क्योंकि उस चीज़ का खेद है। लैंडस्लाइड होगी थी नीचे को, इस कारण कोई बात नहीं, कुछ होता रहता है के लिए। और काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ हैं यहाँ पर, तो एकदम अलग पेड़ है। और क्योंकि मतलब कुछ बोल नहीं सकती, इतना सुंदर है यहाँ पर। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आते जा रहे हैं ना, बहुत ही अमेजिंग। अब हो गया, मैं बंद करूँ? और कर दो बंद। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखो देखो दोस्तों, सभी पैदल चलते हुए। और अब हम लोग यहीं पे रुक गए हैं। देखो टीना के क्या हाल हो गए हैं। हम ऐसे नहीं चल रहे थे, ऐसा बोलना है अनुदी दिखा। दीदी और इनकी शक्ल बता दो, देखो इनकी शक्ल, देखो अपनी शक्ल ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, पेड़ पौधों के बारे में हमें दोनों बॉटनिस्ट बताएंगे कि कौन कौन से पेड़ है, ये जानकारी भी आपको मिलेगी। अच्छा मुझे बताइए, ये वाला पेड़ कौन सा है? जेरी, जो ये हरे हरे दिख रहे हैं उसको तो कैप्चर करो। तोश, आप देख सकते हैं ये वाला पौधा तोश का है, और ये खरशू का है, और बीच में रई के भी हैं। बस यही 3 टाइप के पौधे मैक्सिमम है यहाँ पे। सबसे नीचे नीचे चील के पेड़ आते हैं ना, फिर थोड़ा ऊपर ऊपर ऊंचाई में आते, फिर आते देवदार, फिर सबसे ऊंचाई में आते, फिर आते ये 3 है ना। सबसे ऊपर आते खरशू, उससे नीचे खरशू आपको सबसे ऊंचे आएंगे, जैसे कि शिकारी माता के मंदिर के पास जब हम पहुँचने वाले होंगे तो खरशू के पौधे ही आएंगे। मतलब ठंडे ठंडे। तो दीदी आपको बस में अच्छा लगा कि गाड़ी में अच्छा लगता है? मुझे बस में अच्छा लगा क्योंकि बस में थोड़ा हम अपलिफ्ट हो गए, मतलब कि थोड़ी सीट ऊपर होती है और हमें देखने के लिए। वाह ब्रह्मी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्रह्मी है। देखो एक बॉटनिस्ट यही सोचता है। बूटी लगा पैरे भी लगा शिकारी माता री बूटी। चलो ना, प्लीज हिंदी में बताना इनको। यहाँ पे कई जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जिनसे मतलब जिनके ऊपर आप चलने से ही आप बेहोश हो जाते हैं। इतनी नशा लग खतरनाक? जाता है सिर्फ चलने से ही, तो इसलिए
आप अपने जूते पहन के ही चलें और हर कोई इसलिए धर्म के हिसाब से चले हैं। अंजलि, आपको गाड़ी में अच्छा लगता है कि बस में आए? आज बस में अच्छा लगा ज़्यादा। आप तो फ्रंट सीट में बैठते हैं, आपका रिएक्शन देखते हैं। मैं तो फ्रंट सीट में ही बैठती हूँ। नहीं, अच्छा किस में लगा? ऊपर बस वाले ने मुझे खुद ही फ्रंट सीट में डाल दिया। अच्छा यार, मतलब बस में बहुत लगा, अच्छा लगा मुझे, है ना? सच्ची आपको बस की गाड़ी या पैदल? कुछ मजा नहीं आया। ई? सच बोलना है प्लीज। ये पिछली बार ब्रॉन्क्स में आया था ना, तभी हाँ, गाड़ी लगी है भाई, गाड़ी लगी। प्लीज मजा बोलो। नहीं आया। भाई इनको मैं वो सीधे बोल देती हूँ, इनको बहुत मजा आया, लेकिन मजा आया है लेकिन ये बताना चाहते हैं, और थोड़ी इनको गाड़ी की आदत पड़ गई है ना? वो भी महंगे वाली गाड़ी। हाँ, महंगे वाली। पर हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही सही व्यू है एकदम, हम तो ऑटो से बाहर निकले, एकदम मस्त मस्त। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं ना, मतलब माइंड इतना ज्यादा फ्रेश हो रहा है कि पूछो ही मत, पूछो ही मत। है ना? हाँ। तो यहाँ से तो कितने फिर आप इस ब्लॉग सुंदर 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 सुंदर। करो और यहाँ पे कुछ निकालो। ये हमारे बैग्स हैं, झूमते हुए दर्शक। तो पहाड़ों में अब मंच चली हमारी, यहाँ बारिश भी एकदम ही आ रही थी, दर चलो जल्दी जल्दी। तो इसलिए हम अपना थोड़ा सा भी आ रहा है। ऊपर से मस्त व्यू आ रहा है। ऐसे पूरी कहीं आएंगे, उठो खड़े। दीदी ऐसे शॉर्टकट रास्ते से, रोड बोला रोड से नहीं जाने, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। इन रास्ते से नहीं हम जा सकते हैं। पता नहीं कैसा रास्ता है, देखो कितना जंगल है। यहाँ ऊपर से सीधे कोई नहीं जाना, चुप बैठ, और हम वापस जाएंगे, और हम वापस जाएंगे, और हमने अपने वही रास्ते 3 किलोमीटर लंबे रास्ते से जाएंगे, पर ऐसे अनजान रास्ते से नहीं जाएंगे। सुनो मेरी बात, जब हम यहाँ ऊपर जहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ तक पहुँच सकते, तो यहाँ से इधर से ऊपर को जाने में क्या दिक्कत है? चलो चलो तुम नीचे को आए, चलो चलो अब यहाँ पर पहुँच गए, चलो। बहुत लॉन्ग कट है। पीछे भी ध्यान। टिन्नी की हवा टाइट हो गई है। दोस्तों अब हम थक गए हैं। अनु दीदी हमें ऐसी जगह पे ले आई है जिसको कोई बता भी नहीं सकता। पता नहीं कौन सी शॉर्टकट जगह, कौन सी शॉर्टकट रास्ता बोल के हमें ऐसी चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं कि पूछो मत। ऊपर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऊपर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनिमल्स होंगे, और देखते हैं क्या होता है। इतने बदतमीज कोई नहीं देखे। कोई नहीं, डर के आगे जीता है। आज हवा टाइट ही हो गई है। अभी हम लोगों ने पूरी चढ़ाई पूरी चढ़ी, और अब हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं। ऐसी पहाड़ी थी बिल्कुल स्लोप। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो बोल रहे हैं कि तुम तो चल ही नहीं सकते, तुम कल बस में जाओ। तो मुंह लारी सूझता है, तेरा मुंह है लारी सूझता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। ये माता शिकारी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और ये है नीतू, और ये है अनु दीदी और टीना और मैं। अब हम लोग बहुत थक गए हैं, इतना कि पूछो मत। देखते हैं नीचे हम गलत रास्ते से आ गए थे भगवान। अब हम पहुंच गए हैं रोड के नज़दीक। अब हम ऐसे अच्छे रास्ते से पहुंच गए। वैसे ऐसे क्या हो रहा है, हम घास पकड़ के आ रहे थे, काफ़ी गंदे भी हो गए हैं कपड़े, तो कुछ फिर भी अब चलो। अच्छा रास्ता है, देख सकते हैं। हाँ। बताते हैं नहीं अच्छा रास्ता। चल साथ में हाथ पकड़ते हैं क्योंकि हम गिर सकते हैं। यहाँ पे भी स्लोप जैसा है। फिर से मिलते हैं कुछ टाइम बाद। ब्रेक के बाद। ऐसे आप थोड़े देख सकते हैं खराब टिन्नी की रास्ता था आईब्रोज यार। में भी पॉलन्स लग गए हैं इस बेचारी को। और मेरी शूज देखो यहाँ पे कैसी हो गई है, और फूलों से भरी हुई धारें हैं। और ये सारे पेड़ तोश के हैं। इंग्लिश में तोश, एबिस पिंड्रो, तू तोश बोल। तोश। ऊपर जब दिखा रहे हैं गूगल और रही। और ये देखिए
और ये देखिए टिन्नी की हालत। एक अच्छा रास्ता आ गया है चला और अब हम अपनी गाइड की सुनेंगे। तो मेरे लिए यहाँ पे ऐसा फोटो पर सारे फूल आने पर लेट के बहुत ही नीचे से ले, नीचे से नहीं फोकस हो रहे। चल नीचे हो तू, नीतू आ जा नीचे। गाइस तो इसके पेड़ पर ऐसा है कि एक गंदे रास्ते में बहुत ही अच्छा पहाड़ी मिल गई और बहुत ही अच्छी पेड़ है। अब हम सड़क को निकल रहे हैं, अब हम आराम से जाएंगे शिकारी माता। अभी भी 2-3 किलोमीटर रह गया है पर ऐसा पहुँच है कि जाएंगे। पहुंच मौसम भी जाएंगे। ठीक ही है। मौसम भी अच्छा है, इसीलिए मिलते अब- हैं ब्रेक के बाद। Guys, फाइनली अब हम रोड पे पहुंच गए हैं। अब आप देख सकते हैं, अब हम रोड में तो पहुंच गए हैं। अब हमें जाना है उस तरफ ऊपर को, और जाने के लिए अब हमें कोई 2 किलोमीटर की दूरी रह गई है। 2 किलोमीटर दूर, उसके बाद हम लोग पूरा कर लेंगे सफ़र और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैंकी रोड, ये बोल रही कि बैंकी रोड है, ऐसी होती है बैंकी रोड। means अच्छी रोड है। हाँ, तो रोड से जाना ज़्यादा सेफ लगा हमें। वैसे हम शॉर्टकट भी जा सकते थे, और हम जंगल अनु दीदी के ऊपर विश्वास भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अनु दीदी हर कहीं से ले जाती है, फिर बोलती है कि चलो। गाइस और हम उस वैसे टाइम हम शूट भी नहीं कर पाए जब हम Yes. उस रास्ते से जा रहे थे। इतनी, और हम इतनी थक गए कि पूछो मत। कैमरे की तरफ मत कहा। थक गई मैं बहुत। गाइस 2 किलोमीटर से शिकारी, पर थोड़ी पौड़ियाँ भी चढ़ने के लिए बस वैसे हमारे को पौड़ियों तक पहुँचाएगी थी, लेकिन पर लैंडस्लाइड हो गया थोड़ा सा, इसलिए बस हमारे को 3 किलोमीटर पीछे छोड़ के, मतलब उसे हम छोड़ के आ गए। तो अब 2 किलोमीटर आए, वो भी पौड़ियों तक है ना। पौड़ियों से फिर ऊपर कम से कम 90-100 पौड़ियाँ चढ़ने के लिए ऊपर को, फिर हम शिकारी पहुँच जाएंगे। बस चलते हैं, पर जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत। इतना एंगल रखना है ना, ठीक है। मिलते हैं। बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। इधर सामान छोड़ना हमने एक जगह देख सकते हैं आप, हमें कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही है। लिफ्ट की जगह में क्या है लोग। सन्नाटा के साथ गाड़ी जाते हुए अभी हमें थोड़ा रह गया चलना, 2 किलोमीटर। अब शायद 1.5 किलोमीटर रह गया होगा। देखते हैं, पीछे अच्छी है। देख सकते हैं। तो गाइज हमने वो देखो रोड है ना, इसको हम पार करके आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर थोड़ा, जैसे ये यहाँ से है, क्योंकि हमने अब ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना, तो वो करना है। तो अब हम इधर ऊपर जैसे, तो हमने किया नहीं हमारे लिए तो ब्रेकफास्ट हुआ। तो अब हम ऐसे थोड़ी चढ़ रहे हैं इधर ऊपर, जैसे बैठेंगे कहीं, फिर इधर ऊपर जैसे बैठेंगे, फिर खाना खाएंगे। बस अब रहा 1 किलोमीटर शिकारी माता टेम्पल। और हमने यहाँ नीचे, ये जो नीचे अंकल देख रहे हैं ना, इनसे हमने पूछा था कि कितना रहा, तो उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर है। और ये नाचन कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, सोचो कहाँ आएंगे। यहाँ पर डेरा बना लिया दोनों ने बनाया डेरा। यहाँ पर हम अब अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी टाइम हुआ है 11:30। देखिए दोस्तों, आग हमने जला दी है, और यहाँ पे हम बैठे हैं, और यहाँ नीचे एक अंकल जी हैं, और जो कि लिंगड़ बेच रहे हैं। लिंगड़ रखा है उन्होंने, और ये देखिए यहाँ पर। यार ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं किया झूठा भाई, हमने नहीं किया झूठा। देखो ये पानी, नितिन भैया पानी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि हमने झूठा कर लिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे रई का बहुत बड़ा पेड़। This sparrow is chirping.
And this is my backpack. And this is me. इसका क्या वो फुटता नहीं तुम्हारा मुंह तक वरस मोटे में वाला पहले दर्द दो जलने पतले से इनको लकड़ी नहीं आ रही है डालने नहीं तो भाई आप लकड़ी क्यों नहीं डाल रहे? मैं बोल रही हूँ कि डाल लो एक्चुअली हमने जो चपाती लाई है उनमें हमने घी लगाया है, तो हमें आग जलानी पड़ेगी और आग जलाएंगे तो फिर तब करके वो गर्म हो जाएंगे और उसको हम खाएंगे। आलू की सब्जी लाई है बना के, तो उसके साथ खाएंगे। लंच हमारे यहाँ पे होगा, फिर हमें 1 घंटे की दूरी रहेगी यहाँ से चलने के लिए। फिर वो 1 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे मंदिर में, फिर हम वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। थैंक यू। हाँ ये पोर्ज टीना लकड़ी लाते हुए अब देखते हैं। ये लोग आए कल के देखे जा रहे हैं। देखो कल के आदमी आए हुए हैं, इन्होंने भी बैग पैक और चटाई लेके। देखो नहीं के पास ये भी है ना ऐसे हमारी तरह चटाई है इनके पास, बैग पैक है इनके पास, अपने सामान भी है। कम बैग चटाई है भाई, चटाई मिलेगी ऊपर हमें कि नहीं, ये अभी वक्त बताएगा। हेलो, आपने क्या ऊपर स्टे किया था? तू बोलो भाई, बोल भाई वो आप कल ऊपर थे। छोड़ो पर ए यार ऊपर सच्ची ये चल रहे पैदल, ऐसी पूरी भी शॉर्टकट, ये निकला सीधा पारी पूरी पीछे पूरी पूरू। इन्होंने क्या ठीक मेरे को जहाँ तक हम आए नहीं वहाँ से जाएंगे। इन्होंने ये ठीक किया कि छोटे छोटे बैग किए हैं क्या स्वाह ये है ना बैग पैक है इनके। सभी बहुत सारे और थोड़ा थोड़ा सामान डाला सभी ने। हमें हमें जो जरूरत का सामान वो तो हमें डालना ही पड़ना था, है ना। कोई नहीं, आपकी सांसें भी बली होगी। आग अब अच्छी खासी जल चुकी है। और देखो गाइस क्या होना था, हमने क्या सोचा था और क्या ही हो गया। हमने सोचा था कि इस टाइम हम पहुंच भी जाएंगे, लेकिन अभी हो रहे हैं 12:34। वैसे तो हमने सोचा इस टाइम हम पहुंच जाएंगे ऊपर, पर वो बस पीछे ही लैंडस्लाइड की वजह से पीछे ही रह गई है। और हम पैदल आए हैं, कम से कम 3-4 किलोमीटर तो हम आ गए हैं पैदल। तो अब 1 किलोमीटर आए हैं पौड़ियों तक पहुँचने के लिए। फिर कितनी पौड़ियाँ हैं? पौड़ियाँ कितनी है? आई थिंक मे बी, मुझे कुछ याद नहीं अच्छे से, तो मैं कुछ बता नहीं सकती। मतलब अंदाज़ा थोड़ा लगभग वाला 700-600 समथिंग ऐसे ही है, 600 या 700 पता नहीं, ये हम श्योर नहीं है। पर पौड़ियाँ भी काफ़ी है, मतलब एक पूरी नीचे से ऊपर तक धार है उसको, मतलब वहाँ से पौड़ियाँ, लेकिन बैठने के लिए उचित व्यवस्था है वहाँ पर। तो अभी हम खाना गर्म करेंगे, फिर खाएंगे, फिर जाएंगे। दोस्तों अब हमने लंच कर लिया है और आग भी बुझा ली है, और अब हम चलते हैं। कोई 1 किलोमीटर हमें चलना रह गया है, चलते हैं और माता के शिकारी माता के गेट के पास पहुँचे। जैसे कि अब हम चल पड़े हैं, अब चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। रास्ता बहुत स्टीप जैसा लग रहा है, टोपी। अब हमारे बैग पैक भी थोड़े लाइट हो गए हैं लंच करने के बाद, पानी कम हो गया और साथ में देखना अब तुम वही काम कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं चलना है, नीचे चलना है। सड़क में आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं, रोड पे नीचे उतर गए हैं। ऊपर से जो रास्ता था हमने सोचा कि फिर से यहाँ से स्लोपी है तो वहाँ से नहीं जाएंगे, अब हम यहीं से ही जाएंगे। अब बस अब ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं रहा। बस पौड़ियों पे पहुँच जाए फिर आराम से चलेंगे। खाना हमने खा लिया, अब ऊपर जाके बनाएंगे कुछ। हमने सामान सारा कुछ डाला है। थार नहीं है ये, थार है। हाँ मॉडिफाई किया है। तुम कितनी प्यारी लग रही है, दीदी भी बहुत प्यारी लग रही है। फाइनली गाइस हम लोग शिकारी माता की पहाड़ी में आ गए हैं। अब गेट भी दिख रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं शिकारी माता का। अब हम पहुंच गए। दिख रहा आपको ना गेट से जो ऊपर तक ऊपर दिख रहे हैं ना थोड़े थोड़े,
ऊपर ऊपर दिखाओ, गेट से ऊपर थोड़ी दिख रही ना, ऊपर पूरी धार के ऊपर। यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ से पौड़ियाँ हैं बहुत सारी, पर भाई बर्फ वैसे भाई बर्फ। वैसे सोचो, देखो यहाँ पर बर्फ अभी तक रहा है। दीदी यहाँ पर सर्दियों में कितना बर्फ गिरता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से लिखा था आने के लिए, वहीं से तो आना पड़ना सामने। 1 बजे पूरे 1 बजे 2 बजे पहुँचा। तो देखो यहाँ पर पहुँचाया था बसनिया में, लेकिन बसनिया को 4 किलोमीटर पीछे छोड़ा, जिस कारण हम थोड़ा रास्ता भी भटक गए और हम थोड़े ख़राब रास्ते से आए। और फिर हमने एक ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट लंच किया, नहीं ब्रेकफास्ट लंच था जो भी था। तो फाइनली हम पहुंच गए, हमें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर और साथ में मौसम भी खराब नहीं हुआ है, ठीक ही है। हम यहीं स्टे हम लोग करेंगे। ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे ऐसा लग रहा है। और कितनी सुंदर वादियां, तुम एक बार पूरा घुमा दो। पीछे देखो, पीछे देखो, ओह माय गॉड, पीछे तो देखो, देखो पीछे से आ रहे हैं हाथी घोड़े, हाथी घोड़े। खाना बना रहा पैर रुको धूप आती हुई और ये जाती हुई। पहुंच गए फाइनली गेट के पास। शिकारी देवी मंदिर पधारने पर आपका स्वागत। और यहाँ पर देखो बस स्टैंड भी लिखा है, बस स्टॉप। यहाँ तक हमें बस में छोड़ना था, लेकिन पीछे लैंडस्लाइड हुआ था थोड़ा सा, तो जिस कारण हम पैदल आए हैं। और अब यहाँ से पौड़ियाँ हैं, हमें पता नहीं है कितनी है, पर बहुत ज़्यादा है, एक धार चढ़नी पड़ती है ऊपर को। और ये गेट है पूरा, यहाँ से अब ऊपर को जाते हैं सभी ने। यहाँ पर गाड़ियाँ भी अपनी पार्किंग पे लगाई हैं, यहीं से सब लोग पैदल जाते हैं ऊपर को। देखो घोड़े तो और ये उधर घोड़े हैं, मतलब सामान सुमून ले जाने के लिए। तो अब करते हैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट, वैसे ही है, घोड़े पीछे देखो पौड़ियों से। और यहाँ से सामान भी ले जाने के लिए, जैसे बस एक पीछे डॉगी भी अगर आपने कुछ मतलब ऊपर चढ़ाने के लिए ले जाना है सामान, तो यहाँ से दुकानें लगी हैं छोटी छोटी। और फाइनली सुकून मिल रहा है पहुँच के। कि हम लोग आखिरकार इतने नज़दीक भी पहुँच गए हैं। अब बस अब 1-1.5 घंटे का काम है बस, ठीक है, मिलते पहुँच हैं ब्रेक के जाएंगे। बाद। तो गाइस यहाँ से सुविधा भी है, खाने की रहने की भी सुविधा है, मतलब काफ़ी डेवलप हो गए हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ से सब कुछ ले जाने के लिए भी है। चलो मैं पकड़ लूँ आपके ये फ्लावर, आप पकड़ोगे? गुड। सदरियाँ कितनी सुंदर है। तो गाइस पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं नीचे से, अभी काफ़ी ऊपर तक है जाना। और यहाँ पर तो क्या बनाया है, ये इसलिए बनाते हैं ताकि आपका घर इतनी बिल्डिंग का हो या इतनी मंजिल का है ना, पता ऐसा नहीं ही कुछ मांगते हैं, इसलिए पत्थर कैसे ऊपर ऊपर करते हैं। और अभी हम बहुत ही थक गए हैं और हमारे साथी 2 आगे चले गए हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। चलिए ऊपर ऊपर तरफ फोकस कर। पहुंचने ही वाले हैं, लगभग आ गए हैं। अब यहाँ पे दुकानें लग गई हैं और अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ मिला है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। काइंडली फोकस। ये एक लाइकन है, इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर दिख रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा फैलता है पूरे जंगल में। ऊपर आप देख नहीं पाएंगे, पर फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ पे मिला। इससे जंगलों में आग भी लगती है। कैसा लग रहा है पहुँच के? एक मतलब थोड़ी ट्रेजेडी होगी हमारे साथ, तो बोलो अब कैसा लग रहा है पहुँच के? हमारे साथ कोई ट्रेजेडी नहीं है, वो हमारी खुद की भूल थी। हमारे साथ ट्रेजेडी नहीं हुई। हम इस सफ़र को कुछ अलग मोड़ अंजाम दें। हाँ चलो, नहीं ऐसा है तो दीदी, फिर पूरी लाइफ टाइम हमें याद रहेगा कि हमारे साथ ऐसा भी हुआ था ना। पर फिर भी हम आप लोगों को रास्ते से भटकाए, फिर रास्ते पे ले तो आए। बिल्कुल। मैंने बोला तो ओह हाँ, वो मैंने बोला था, मैंने बोला कि रोड से ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जंगल से होके नहीं जाएंगे। तब हम यहाँ
ये मुँह नहीं पा रही हूँ। जो अब तभी तो कैप्टन की टोपी हमारे चेतना जी के ऊपर है। इस टाइम कैप्टन मैं हूँ, इस टाइम तभी तो मैं हूँ कैप्टन। पर बहुत ही सुंदर व्यू। ऊपर जाके तो ऊपर का थोड़ा ब्रीफ बताइए। अंदर बताइए यार। मंदिर है, मंदिर के इधर उधर पांडवों के नाम पे पांडवों के नाम पे 5 सराएं बनी हुई हैं। इसके अलावा दुकानें हैं। करेंगे कि हमें एक और हम कोशिश करेंगे कि हमें भी एक उसके लिए हमें यहाँ से उठना पड़ेगा। एकांत जैसी सराय में जगह मिली, उसके लिए हमें यहाँ से उठना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं, बस यही रहा थोड़ा सा पौड़ियाँ, पहुँच गए। नेचुरल एयर कंडीशनर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मतलब जो थकावट थी ना वो हवा से खत्म हो रही है। 1 मिनट आप खड़े हो जाइए। ये है नेचुरल एयर कंडीशनिंग और ऐसी जगह से लेके आई है नु दीदी हमें सेम टू सेम ऐसे ही स्लोपी एरिया से और हमें पहुंचाया यहाँ ऐसे। फाइनली पहुँच तो गए। चलो अपना बैग उठाकर चलते हैं गाइस। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, ये है शिकारी माता टेम्पल और यहाँ से सब कुछ दिखता है नीचे सारी पहाड़ियाँ। और सबसे मेन बात, हम सोच रहे थे कि 500-600 पहाड़ियाँ हैं, लेकिन पूरे 1000 पहाड़ियाँ 1000। तो इतना हम सफ़र तय करके आए हैं। अब मिलते हैं आपको ऊपर। ठीक है, मिलते हैं। दो पैकेट देना मेरे पास। चार थैली पकड़। फाइनली गाइस मंदिर सामने है, शिकारी देवी टेम्पल। और यहाँ से ये सराय हैं और यहाँ से नीचे हैं सारी लहरें। देखो मतलब ये सबसे टॉप में दिखता है ऊपर और यहाँ से सारी नीचे दिख रही हैं। बहुत ही अमेजिंग है और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। स्वेटर तो यहाँ पर जरूर है पहनने के लिए क्योंकि ठंड है और मुझे ठंड नहीं लगता। हवा बहुत चल रही है, ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है और ऊपर से भी दिखाएंगे। और सारी थकान दोस्तों, तो अभी हमने उधर अंकल जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे सराय मिल जाएगी और साथ में हम सेपरेट रूम मिलेगा, वहाँ पे हमें मैट और बिस्तर भी मिल जाएंगे। मतलब तो यहाँ स्टे के लिए यहाँ पे ठीक है, तो हम यहीं पे ही रुकेंगे। अब हमने डिसाइड कर लिया है। और मेरे पीछे देखो, ये देखिए मंदिर, ब्यूटीफुल मंदिर। ये मंदिर अभी हम जाएंगे दर्शन करने। हम अब बना वो संभाला रहे हैं पूजा का, फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर से भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ से मतलब सारी जगह पहाड़ नीचे दिख रही है सारी। ये है मंदिर गाइस। और आप एक चीज़ गौर करेंगे, यहाँ पर छत नहीं है। और ये है माता की पिंडियाँ। और एक और बात, इस टाइम हम मंदिर के अंदर है।
चलो आओ इधर। शिवलिंग देखो कितना सुंदर, कहाँ? इतना प्यारा। और यहाँ से सारी ये हैं पिंडियाँ बोलते हैं, बस पूरा नहीं करते क्लोज। और फिर आगे फ्रंट का नहीं हमने ढंग से बताया। एक मिनट में पानी तो हमें अपना कमरा मिल चुका है देखो, और यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या नियम फॉलो करने हैं हमें। और पहली बार यार हम शिकारी में रह, कभी सोचा भी नहीं था। और ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा साफ़ सूफ करके बेड बुड लगा दिए हैं। और ये हमारा सामान है। और ये हमारे जूस हमने थोड़ा अभी खाया कुछ, मतलब ऐसे लेज़ वगैरह। और सॉरी तनु दीदी थोड़ा रेडी हो रही है, तो मुझे ये ट्रैक सूट पहनना पड़ा। चलते हैं। और ये लो, ये कौन लेगा? रुक जाओ। और ताला भी तो देना है। और ये है रूम नंबर 20। और यहाँ से मैं बताती हूँ, सामने ऊपर दिख रहा है ना, ये है मंदिर। और यहाँ पर हमारा रूम। कभी सोचा ना थे, कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पर रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी वाइब है और व्यू तो काफ़ी अच्छा है और बड़ी पॉजिटिव वाइब है, मस्त। चलो लो ताला लगा दो। ताला लगा रहे हैं हम। अभी पानी भरने जा रहे हैं और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जा रहे हैं और थोड़ा घूमने जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करने पहाड़ों को। और रेड टोपी वाली लड़की लगाओ। ये है शिकारी माता का इतिहास, ये कैसे कैसे इसका मंदिर का निर्माण हुआ, कुछ ऐसा ऐसा। तो अच्छे से पढ़ लो। वैसे मैंने सुना है कि मैंने सुना है ना कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया। सच में ऐसा है? बिल्कुल पांडवों ने ही किया था। कब किया था? जब वो अपने वनवास में थे उस टाइम किया। उस टाइम किया। छत डालना रह गया था ना। और अब जितने भी लोग ट्राई करते छत डालने की, कभी भी सक्सेसफुल हो रहा है। छत एक्चुअली इसकी है ही नहीं। बर्फ गिरता है, एक इंटरेस्टिंग बात है, जब बर्फ गिरता है 5-6 फुट, पर यहाँ पे नहीं ठहरता है। मंदिर के अंदर कभी नहीं ठहरता। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर हम पानी लेने आए हैं। यहाँ पे हम पानी पूरी लेने आए, तो बड़ी वाली बॉटल भी लानी थी जिसमें हम पानी लाते। ये है। और यहाँ पर नीचे हमारी वो रूम है, यहाँ नीचे लिखा है अर्जुन सराय। जहाँ पे अर्जुन सराय लिखा है, जो पांडव है उन्हीं के नाम पर ये सराय का नाम लिखा है, जो हम जहाँ पर हम पानी। और वहाँ नीचे से आ रहे हैं डीजे। नितिन भैया बोलते हुए कुछ, भाई साहब बोलिए। बस कौन मिला यहाँ पे? बहुत अच्छे नितिन भैया के बहुत बहुत आभार जो हमारे साथ आए और इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाया। अगर ये नहीं होते तो हमसे कुछ ना हो पाएगा। बिल्कुल हमसे वो पहाड़ियाँ नहीं चढ़ी जानी थी। अगर हम चढ़ रहे थे, नितिन भैया वापिस आ रहे थे और हमारे बैग फिर से ऊपर पहुंचा रहे थे। और हमें और टीना तो पीछे ऐसे फंस गए थे कि पूछो मत, क्योंकि हमारे शूज़ स्लिप कर जा रहे थे। और नीचे से, क्योंकि टीना के शूज़ भी नीचे से स्लिप कर रहे थे, फिर हमने टीना को बेयरफुट चलाया तो तब करके थोड़ी ठीक से चली। ये जो अर्जुन सराय लिखा है ना, यहाँ पर हमारा रूम नंबर 20। और काफ़ी अच्छा व्यू। हवा पर यहाँ पर बहुत होती है भाई। झंडा दिखा दो, झंडा दिखा दो कैसे हवाएं चली होती है। हवाएं बहुत चलती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है। और ये जो पीक है बहुत ही ऊपर है और सारी नीचे नीचे दिख रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर उधर। और काफ़ी मज़ा आएगा। अभी इंटरेस्टिंग तो कल है जब हम यहाँ से पैदल चलेंगे। वो देखो यहाँ से जाएंगे वो नीचे नीचे घर जैसा दिख रहा है, घर जैसा दिख रहा है। और ये जो रोड यही पहाड़ हम क्रॉस करेंगे और उधर नीचे नीचे और जो सबसे लास्ट दिख रही है 2 चोटियाँ, यहाँ पर पहुँचना में और यहाँ से नीचे जाना है। तो ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे लगता है कि अब हमें ये इस ब्लॉग को एंड करना होगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया।